बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि आसिफ जरदारी जीरो और नया प्लान बन गया है। ये नया प्लान जो है ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जनाब सारे ने पासे बने हैं, लेकिन आसिफ जरदारी को उसमें जीरो करार दे दिया गया है। ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये जेल रोड पे सर्विसेज हॉस्पिटल है, यहां पर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। और जो चीज मैंने नोट की वो ये है कि पाए कोई हाल नहीं का किसी का, बिल्कुल जो वहां पे जा रहा है वो अपने रिस्क पे जा रहा है। अगर आप किसी की खबर लेने भी जा रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करें, किसी के साथ हाथ ना मिलाएं। अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो प्लीज मास्क पहने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी किसी भी हॉस्पिटल में जाना हो तो मास्क पहनना चाहिए। लाहौर वैसे जो हालात है ना स्मोक दे, यानी मतलब साह लेना औखा करता साडा फड़ के। और ये किया किन्होंने? ये किया उन लोगों ने जो सरकारी महकमे हैं। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई जो काश्तकार जो फसलों को अग ला रहा है ये कर रहा है कम ना, इसको रोकना किसने? सरकारी एहलकार ने। और सरकारी एहलकार जो है ना वो जनाब तुसी डायरेक्टर पंजाब माहौलियात नूं पूछ लो, वो कहेगा जनाब हमने ये किया वो किया वो किया। ओ भाई तू पता नहीं की कीता होएगा, रिजल्ट की है? साह नहीं लिता जा रहा। 2016 तो तू लगा है इस काम के उत्ते, अज 2023 आ गया, कारकर्दगी तो सिफर है आपकी। तो बाहर हॉस्पिटल की बात कर रहा था। अब जो मैं आपको एक्चुअली उसमें बताना चाहता हूं ना वो ये है, इनको कहते हैं लग्गा दाल आना। लग्गा दाल आना क्या है ये अभी आपको समझ आ जाएगा। आप वहां पे एंटर होते हैं तो आपको एक देंगे पर्ची, जिसके ऊपर पार्किंग की जो पर्ची होती है वो। अब जहां पर लिखा होगा ना कि कार इतने रुपये, मोटरसाइकिल इतने रुपए, ठीक है, जो जाहिर है आपने पैसे पे करने थे टोकन के। जहां पर यह लिखा होगा ना उसके एग्जैक्ट ऊपर वो आपकी गाड़ी का नंबर लिख देंगे, ताकि आपको पता ना चले कि पैसे देने कितने, सरकारी तौर पर पैसे कितने, ठीक है। अब आप चले गए, जब वापसी पर आप आएंगे तो यूजली होता यह है कि आप 100 रुपये निकालते हैं, गाड़ी वाला या 50 रुपये निकालता है तो कहेगा आगे कर लो जी, जान दे भाई। वो गेर पाता टुर पाता, कहना यार हमारे 50 रुपये ही हो गए, हूँ 100 रुपये ही हो गया हमें। अच्छा वो जनाब आप गाड़ी आगे ले जाते हैं। अब हुआ ये कि जनाब उन्होंने नहीं पता कि मेरी नजर है सारे काम देते, क्योंकि मैं भुगतया बड़ा। आज से चंद रोज पहले भी मुझे जो है गुलबर्ग जो मेन बुलेवार्ड है वहां पर हफीज सेंटर जाना था, और जहां पर मैंने गाड़ी पार्क की, सर उन्होंने 150 रुपया मुझसे चार्ज किया। 150 रुपया गाड़ी पार्क करने का चार्ज किया। तो जाहिर तुसी हुण ऐस खौफनाक तरीके ना फसे होंदे हो कि तुसी कहंदे यार दे दे, हुण की बंदा करे, इन 150 की खातर बंदा पैसा करे। लेकिन ये मुझे जो हाथ लगा था ना, मैंने उसकी तकलीफ बड़ी सी। अब यहां पर उसने मुझे जब सुबह कहा पर्ची लेके, मैंने उसको 100 रुपया दे देने का, जान दे भाई। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਚੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं कहा तू पैसे कट, उसने मुझे 50 रुपए दिए, 20 रुपए फिर रख लिए। मैं कहते 30 लिखे ने। तो फिर उसने ढीठ जा हो गया नहीं, मतलब गुस्से फड़ांदा कि लो ये मैंने तो फड़ लिया। तो फिर उसने मुझे 20 रुपए दिए। जेल रोड पर जहां पर शौकत खानम की लेबोरेटरी का वो है कलेक्शन सेंटर, उसके साथ एक दो रेस्टोरेंट हैं जिसमें मैकडोनल्ड है और इस तरह के एक दो हैं। अच्छा अब वहां पर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते जी। क्यों नहीं खड़ी कर सकते? क्योंकि जो वहां के ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना वो मिले हुए हैं अगे जरा ना अपना एक पार्किंग वाला है शौकत खानम लेबोरेटरी के साथ, उसने एक प्लाट है उसका ठेका लिया है, उत्ते गड्डी खिला रहा 100 रुपया लेंदा भाई, ठीक है। तो अब आप वहां पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसको 100 रुपया जाएगा। अगर आप वहां पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे तो वो आप सड़क पे खड़ी करेंगे, यानी आप जिस जगह पे जा रहे हैं एग्जैक्ट उनके सामने भी गाड़ी खड़ी करेंगे तो फिर भी वो जनाब आ जाएगा लिफ्टर चुकन लेके ले आओ जी गाड़ी चुक लीजिए। अच्छा अब वहां पर चूंकि प्लाट पे जगह कम है तो वहां पे थोड़ी गाड़ियां पार्क होती हैं। अब प्लानिंग क्या की हुई है? प्लानिंग ये की हुई है कि जनाब आपको वैले की सर्विस देंगे कि जनाब गाड़ी की चाबी फड़ा दो। वो पार्क कहाँ करेंगे? कनेड कॉलेज के साथ, क्योंकि शाम का टाइम है, कनेड कॉलेज बंद हो गया है, साथ वो एक साइड रोड सी बनती है, वो वेली पई होंदी है, उत्थे गाड़ी पार्क कर दो पड़ के, ठीक है। तो ये ट्रैफिक पुलिस, ये जो पार्किंग लॉट का माफिया है, पायन तुसी जेड़े पासे जाओगे तुहानू माफिया का सामना करना पड़ेगा। और यानी यकीन करें कि
लुट मार का बाजार गर्म है। 20 रुपए की बेईमानी से लेकर 20 रुपए की कुछ नहीं बनना 20 रुपया ना, यानी मतलब अगर मेरे से कोई 20 रुपए ज्यादा ले लेता है तो आम आदमी को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें कम अज कम एक दिन के 1000 बंदे तो 20 रुपए वध लेने हैं तो उन्हें 20,000 रुपया कमा लेना। बात आप समझ रहे हैं? लिहाजा और इसके भी एक पूरा माफिया। अब ये जो सर्विस हॉस्पिटल का MS है या DMS है, उसकी मर्जी के बगैर ये 2 नंबरी नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, अल्लाह ना करे किसी को कभी जो है वो यानी थाने कचहरी चक्कर लाने पैन, लेकिन यकीन करें आप शहर में निकलें तो सर अपने आंख कान नाक हाथ हर शह जी ने चौकस करके निकलो भी हर जगह के ऊपर आपको नोचने के लिए बाकायदा लोग बैठे हुए, नोचने के लिए। मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करूँ मेरे बड़ा जो है ना क्या कहते हैं, मुझे आज वट बड़ा चढ़िया यार कि तुसी यानी जेड़ा उसे दुकान खोल के बैठा है वो अब वो जिसकी आगे आप वो पिज्जा बर्गर वाला है और उस बर्गर वाले से आप कहें मैंने जैसे कि यार मेरी गड्डी चुकन लगे तो कहता जी असी मंथली नहीं पहुंचाई ना इस करके साडे के गड्डी नहीं खलोन देंदे। यार किथे किथे जाए बंदा, केड़े केड़े पासे बंदा दौड़ लाए। वो पंजाबी की मिसाल है कि गन्ना नहीं खराब कमा दी पूरा बिगड़िया है। ये हालात इसलिए बने हुए हैं, याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए बने हुए हैं कि एक ऐसी किताब जिसके बारे में जनरल ज़िया ने ये कहा था, बकबक की थी उसने कि जनाब ये क्या है, 4 सफ़ों की किताब उठा के फेंकूंगा, ये सियासतदान कुत्ते की तरह मेरे पीछे आएंगे। उसको आईने पाकिस्तान कहते हैं। आईने पाकिस्तान पर अमल नहीं किया, गल उथों टुरी पाए ने इथों तक आ गई है कि जड़ा सब्जी बेच रहे ना वो भी तरौंका वध ला रहा है ताकि सब्जी भारी होइए तो मैंने 4 पैसे वध बच जान। इस हद तक हमारा माशरती निज़ाम जो है ना या हमारी माशरत वो करप्ट हो चुकी है। तो अब इस माशरत के साथ तुसी कितने चले जाओगे भाऊ जी, मन समझाओ, केड़े चांदे केड़े मरीखते तुसी भाजी दूरबीना के नाल कुछ भी कर कुछ नहीं कर सकते। ठीक करने का तरीकाकार एक ही है और वो ये है कि जो भी कानून बना हुआ है उस पर मनोअन अमल करने, कोई मतलब जेर जबर पेश इफ्स एंड बट्स तो बगैर जेड़ा आए रगड़ दो। हो सकता है उसमें कुछ मासूम लोग भी बेचारे रगड़े जान, लेकिन फिर भाई ठीक हो जाएगा काम, फिर सारे सीधे हो सारे कानून हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको माफियाज की बात की और ये जो मैंने सारी बातें बताई है ये मैंने आपको एवं नहीं बताई। असल में बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये लाहौर शहर है और पंजाब है, और लाहौर शहर पंजाब का दिल है या पाकिस्तान का दिल है, जिहड़ा दिल मर्जी दिल कह लो, लेकिन ये दिल के फेफड़े खराब जे अजकल, इत्थे साह लेना औखा जे। और कोई सरकारी अफसर, कोई माजी का हुक्मरान, शहबाज शरीफ होवे, उस्मान बुजदार होवे, उस तो पहले चले जो चौधरी परवेज़ लाई होवे, कोई इस बात की NDMA वाले एक मैसेज करते जे सिर्फ कि जनाब कल तो फोग होएगी तो घर च रहना, लै ऐस काम लिए अरबां रुपए लेंदे साढ़े को मैसेज करन दे। NDMA वाले ना ये करते हैं वो। तो सारे के सारे जो है ना वो माफियाज के ज़ेरे असर है और ये चल रहा है मामला। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो उसमें से माफियाज ख़त्म करने का फैसला किया गया और इसके लिए जो क्या कहते हैं यानी सूबा चुनिया गया ना सब तो पहले वो एक बारी फिर सीन दे। अच्छा, हम ना जनरल ज़िया के दौर में ये सुनते थे, ड्रामे भी इस तरह के बनते थे, पता नहीं जांगलूस टाइप है, वो मुझे याद है। वो 2-3 अदाकार सन, उन्होंने एडी एडी मोटियाँ अखां होंदियां सन, उसमें सिंध के कच्चे के डाकुओं का जिक्र होता था और बड़ा खौफ और हरास के पाजी सिंध ते बड़ा बुरा हाल है जी। अच्छा, बुरा हाल ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि चंगा हाल होएगा। चनियोड़ वाले पासे चंगा हाल है, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपना जिन्नी जांगली बेल्ट है सारी पंजाब की चंगी हाल है, बल्कि उन्होंने छड्डो है कुजर वाले चंगा हाल है। ये अभी चंद दिन पहले इफ्तिखार खारी नाम का PTI का एक जो MNA का उम्मीदवार था वो जनाब 4 बंदे समेत कत्ल हो गया। ठीक है, लाहौर शहर के अंदर 14 साल के बाल ने ऐसे ही पूरा खानदान एक्सीडेंट करके मारता। वो कहता मैं 14 साल का, हालांकि वो 18 साल का होगा कम से कम, एक्सीडेंट ना मारता क्योंकि वो एक कुड़ी नू जड़ा ना यानी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और उसके भाई ने उसको मारा था। तो माफिया सर लाहौर में भी है, माफिया पेशोर में भी है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी माफियाज हैं।
اور نظر کرم ایک دفعہ پھر سندھ میں پڑی جا کے کہ جناب سندھ میں سے مافیا، پولیٹیکل مافیاز کی بات کرو، میں پولیٹیکل مافیا ختم کرنا ہے. اور پولیٹیکل مافیا کون ہے؟ جڑا 15 سال سے اقتدار میں ہے. ٹھیک ہے، اور 15 سال سے کون اقتدار میں ہے؟ جناب آصف زرداری اقتدار میں ہے. تو آصف زرداری کے خلاف وہاں پر اتنا مواد جو ہے نا اکٹھا کر کے پہنچایا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب کو ولی ہیں، نہ نواز شریف ولی ہے. ہر انسان میں غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں، اچھائیاں. انسان جو ہے وہ پتلا ہے نا سر، ایک ہر شاید اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ثواب بھی کرتا ہے. کسی لیے جناب وہ روٹی دیا 2 برکیاں دوجے دی پلیٹ تو بھی لا لینا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ہی سارے سے کرتے ہیں. لیکن جب آپ طے کر لیں کہ جناب این سی ٹارگیٹ کرنا ہے تو پھر سر اس کو 11 سال اندر رکھا جاتا ہے. اور یہ قرآن آصف زرداری کا نکلتا ہے ہر دفعہ. ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں بہت ساری رپورٹس جو ہیں وہ وہاں پر پہنچائی گئی ہیں کہ جناب اے بھائی جڑا نا اتنے ہر جڑے بھی کام سندھ چ پیڑا ہو رہا نا وہ پیچھے زرداری صاحب کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی رپورٹس وہاں پہنچائی گئی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم جیڑی وہ واپس آئی نون لیگ کے در کے اوپر. ایتھوں جس لیے مل کے گئی تھے پھر وہ مکر. اچھا یہ ایم کیو ایم کی عادت ہے، وہ آخری دن تک نہ پلے کرتے رہیں گے، اچھے ہیں برے ہیں، وہ جناب ہماری تو یہ بات ہو گئی ہے، ہماری تو وہ بات ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کا نا یہ طریقہ واردات ہے، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور اپنا موقف تبدیل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن سر وہ اب تک کامیاب ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے جو نشستیں جیتی تھیں وہ اب ایم کیو ایم جو ہے نا وہ جتن دی پوزیشن چاہیے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک سپورٹ اس کو ملی ہے. وہاں پر سندھ کے اندر جو جی ڈی ہے، سندھ کے اندر جو فنکشنل لیگ ہے، سندھ کے اندر جڑیاں ادھر دیاں ادھر دیاں اتلیاں تھلیاں جتنی جماعتیں ہیں نا ساری بنا دی جائیں گی ایک پلیٹ فارم کے اوپر. اور وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گا اور سندھ میں زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے انتظامات پائن سارے نے کر لیں. اچھا اب وہ نقصان پہنچا پائیں گے، نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اتنے جڑی رپورٹاں بھیجیاں نا وہ رپورٹاں ہیں کہ پائن زرداری جڑا نا اے بڑا خطرناک آدمی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں گا. اور اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انریسٹ پیدا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا. پلان نواں یہی ہے کہ جناب وہ تو جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ میاں جدو آئے گا اللہ کو پتہ جائے گا. میاں صاحب کے مقابلے پہ سچی بات ہے کوئی بھی لیڈر نہیں ایسا جو پنجاب میں ان کا مقابلہ کر سکے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ہے نا اپنا آصف زرداری، وہ اگر انہوں نے سندھ چپڑی پی گئی، ٹھیک ہے کہ جناب اسی تے ساڑھے کلو سندھی نہ کتے نکل جائے تو انہیں پنجاب ہی تھے نہ بڑھنا. آصف زرداری اگر پنجاب میں آگے بیٹھے فریلی کام کرنے کا ان کو موقع مل جائے تو بھائیں جڑے نے کوئی تھوڑا بہتا تے کوئی توڑ پھاڑ کر لیں گے نا الیکٹیبلز کی، تو وہ موقع ان کو نہیں دیا جا رہا. پیپلز پارٹی کا یہ شکوہ ہے. اصل میں نا لے رہی ہے وہ نون لیگ دا تے اصل شکوہ ہوں جڑا نا وہ انہاں کولوں ہے جنہاں دے نال این آر او دی گلاں ہوندیاں. ٹھیک ہے، وہ کیا پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ روندی یاراں نوں نا لے لے پراواں دے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی پیپلز پارٹی کا شکوہ یہ ہے. بلاول بھٹو نے کل کہا ہے نا کہ اگر آپ نے چوتھی بار کسی بندے کو زمانا ہے تو میں نے پہلی باری زما کے دیکھ لو. ٹھیک ہے، تو وہ کسے کہہ رہا ہے؟ عوام کو تو نہیں کہہ رہا. کس نے زمانا ہے؟ کون میاں نواز شریف کو باہر لے کے گیا تھا اور کون میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تھا کس نے، اور کس کے کہنے پہ میاں صاحب واپس آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عوام اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں، سب پتہ ہے سب کو. تو بلاول نو نہیں پتہ. تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور پیپلز پارٹی کو سندھ اپنی پین چلی جائے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب پلان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پا دیو پنجاب سے تھی چھڈو، وہ تو سندھ بچان کے چکر چ پے رہن. ابھی تک کی اطلاع تھی
تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.